हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने हाउ फ्रेज द प्रेस का फर्स्ट वीडियो में पैराग्राफ 3 तक कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम 4 से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सो स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ 4 से। द प्रेस एज अ होल एंड इन दिस टेक्निकल एंड रेस्ट्रिक्टेड सेंस। तो जो प्रेस है एज अ होल मतलब पूरी तरीके से, इन दिस टेक्निकल एंड रेस्ट्रिक्टेड सेंस मतलब इस तकनीकी और प्रतिबंधित भाव से या फिर अर्थ में, इज दस प्रीटी फ्री इन अ पीसफुल ब्रिटेन। तो ये तकनीकी और प्रतिबंधित अर्थ में जो प्रेस है वो काफ़ी फ्री रहता है पीसफुल ब्रिटेन में। जब ब्रिटेन में जब शांति होती है तो प्रेस जो है वो फ्री होता है। देयर इज़ नो शेड ऑफ पॉलिटिकल ओपिनियन दैट डज नॉट समहाउ कंट्राइव टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। और यहाँ पे कोई भी शेड का मतलब छाया, ऑफ पॉलिटिकल ओपिनियन यानी कि जो राजनीतिक राय की जो छाया है वो यहाँ पे नहीं होती है। डैट डज नॉट समहाउ कंट्रीब्यूट टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, जो कि खुद की जो ओपिनियन है वो यहाँ पे व्यक्त नहीं कर सकती है। ठीक है, जो राजनीतिक ओपिनियन है, राय है, वो किसी तरह अपने विचारों को एक्सप्रेस यहाँ पे नहीं कर सकती। बट if we go on to imagine that any particular organ of the press, लेकिन अगर हम इमेजिन करें, कल्पना करें कि कोई पार्टिकुलर ऑर्गन, कोई खास अंग प्रेस का enjoys the larger liberty of being a forum of public opinion, कि जो कोई खास जो अंग है, कोई विशेष अंग प्रेस का ये इंजॉय करता है लार्जर लिबर्टी, कोई बड़ी आज़ादी, ऑफ बीइंग अ फोरम। फोरम का मतलब होता है मंच, ऑफ पब्लिक ओपिनियन यानी जो जनता की राय है उसके मंच का जो लिबर्टी है उसका इंजॉय करता है जो प्रेस। ऐसा हम सोच सकते हैं कोई एक पार्टिकुलर ऑर्गन जो है उसके फ्रीडम को या फिर लिबर्टी को इंजॉय कर रहा है। वी आर ग्रेवली मिस्टेकन, तो हम एक गंभीर मिस्टेक कर रहे हैं, एक गंभीर गलती कर रहे हैं। एवरी न्यूज़पेपर इज सेकल्ड टू इट्स ओन सेट ऑफ ओवरलॉर्ड्स, क्योंकि जो न्यूज़पेपर होता है, जो प्रत्येक न्यूज़पेपर है वो सेकल्ड होता है यानी जकड़ा हुआ होता है टू इट्स ओन सेट ऑफ ओवरलॉर्ड्स यानी खुद के ओवरलॉर्ड से, अधिपत्यों से या फिर मालिक से। ठीक है, इन इट्स टर्न लाइक द अनमर्सीफुल सर्वेंट, और ये एक अनमर्सीफुल सर्वेंट की तरह होता है। ठीक है, अनमर्सीफुल का मतलब होता है निर्दयी, मर्सीफुल का मतलब होता है दयावान और अनमर्सीफुल का मतलब निर्दयी। एक्सरसाइज अ पावरफुल बॉन्डेज अपॉन इट्स रीडर एंड ऑन द पब्लिक जनरली, और जो न्यूज़पेपर होता है वो एक्सरसाइज करता है, प्रयोग करता है एक पावरफुल बॉन्डेज यानी एक ताकतवर बंधन का इसके रीडर्स और जो पब्लिक होती है उसके ऊपर। ठीक है, यानी अपने न्यूज़पेपर का प्रभाव उस रीडर्स पे, पाठकों पे और जनता पे डालता है। जैसा जैसा उस प्रेस का मालिक चाहता है वैसा वैसा वो पेपर में छापते हैं और इससे जो लोग हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रभावित होते हैं। Indeed, we may say that the heaviest restriction upon the freedom of public opinion is not the official censorship of the press. Indeed का मतलब वास्तव में हम ये कह सकते हैं कि जो heaviest restriction है यानी जो सबसे भारी restriction है, प्रतिबंध है, वो प्रेस के ऊपर, ठीक है, सॉरी, रेस्ट्रिक्शन जो है वो फ्रीडम ऑफ पब्लिक ओपिनियन यानी जो पब्लिक ओपिनियन यानी जनता की राय पे, जो की राय की आज़ादी पर जो रेस्ट्रिक्शन है सबसे भारी, वो ऑफिशियल सेंसरशिप नहीं है। मतलब ऑफिशियल सेंसरशिप का मतलब आधिकारिक सेंसरशिप, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया प्रेस पे रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, उसको ऑफिशियल सेंसरशिप बोलते हैं। तो जो गवर्नमेंट जो सेंसरशिप लगाती है वो
पब्लिक ओपिनियन के लिए सबसे बड़ा रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बल्कि द अनऑफिशियल सेंसरशिप बाय अ प्रेस विच एग्जिस्ट नॉट सो मच टू एक्सप्रेस ओपिनियन एज टू मैन्युफैक्चर इट। बल्कि जो अनऑफिशियल सेंसरशिप है, जो अनाधिकारिक जो सेंसरशिप है, जो प्रेस के द्वारा लगाई जाती है, विच एग्जिस्ट जो कि एग्जिस्ट करती है, ओपिनियन जो एग्जिस्ट नहीं करती है बहुत ज़्यादा ओपिनियन को एक्सप्रेस करने में, यानी विचारों को अभिव्यक्त करने में, बल्कि वो विचारों को क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। यानी जो खबरें होती हैं उनको वो खुद से बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। वो लोगों की मतलब जो विचार होते हैं वो नहीं छापते हैं, बल्कि वो खुद से बना के लिखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ 5 देखते हैं। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ पॉपुलर डेली, जो एडिटोरियल पॉलिसी मतलब जिस पॉलिसी पे जो प्रेस काम करती है उसको एडिटोरियल, हिंदी में संपादकीय नीति बोल सकते हैं, ऑफ अ पॉपुलर डेली। पॉपुलर डेली का मतलब जो दैनिक पत्र होती है, दैनिक न्यूज़पेपर होती है, उसको बोलेंगे। इज़ कंट्रोल्ड बाय 2 चीफ फैक्टर्स, वो दो मुख्य फैक्टर्स, दो मुख्य कारकों पे कंट्रोल होती है, कारकों से कंट्रोल होती है, नियंत्रित होती है। द फर्स्ट इज द इंटरेस्ट ऑफ द एडवर्टाइजर फ्रॉम होम इट गेट्स द मनी। जो पहली है, पहला फैक्टर जो है वो है इंटरेस्ट ऑफ एडवर्टाइजर्स, यानी एडवर्टाइजर मतलब जो न्यूज़पेपर में अपने ऐड को छपवाने के लिए पैसे देते हैं, उनको एडवर्टाइज़र बोलेंगे। उनके इंटरेस्ट पे, ठीक है, उनका इंटरेस्ट, एडवर्टाइजर्स का इंटरेस्ट जिसके द्वारा या फिर जिससे जो प्रेस है वो मनी कमाता है, ठीक है, यानी मनी मिलता है जिसके द्वारा प्रेस को। विच इनेबल्स इट टू कीप अप इट्स लार्ज सर्कुलेशन, जिसके द्वारा ये खुद को, जो प्रेस है वो खुद को इनेबल करता है लार्ज सर्कुलेशन के लिए, यानी अपनी जो ताकि वो अपनी न्यूज़पेपर को दूर दूर तक फैला सकें। लार्ज सर्कुलेशन का मतलब बहुत दूर दूर क्षेत्रों में वो अपने न्यूज़पेपर को फैला सकें, ठीक है। उनको एडवर्टाइजर से पैसा मिलता है और उस पैसे से वो खुद के न्यूज़पेपर का फैलाते हैं पूरे जगह में या फिर देश में, पूरे देश में फैला देते हैं अपने न्यूज़पेपर्स को। नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर सपोर्ट अ पब्लिक पॉलिसी। वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर यानी वैसे न्यूज़पेपर जो बहुत मतलब उनके जो बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में उनका न्यूज़पेपर बिकता है या फिर ख़रीदा जाता है, बहुत सारे मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में, वैसे न्यूज़पेपर भी डेयर नहीं करते हैं, हिम्मत नहीं करते हैं सपोर्ट करने की पब्लिक पॉलिसीज़ को, ठीक है। यानी वे लोग भी पब्लिक पॉलिसीज़ को सपोर्ट नहीं करती हैं जिनके न्यूज़पेपर बहुत बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। हावेवर मच इन द नेशनल इंटरेस्ट, वो पब्लिक पॉलिसी कितनी भी राष्ट्र हित में क्यों ना हो, फिर भी वो न्यूज़पेपर उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। डैट माइट कन्फ्लिक्ट विद द वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ इट्स एडवर्टाइजर्स, क्योंकि वो जो जब वे सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है जो उनके एडवर्टाइजर्स हैं उनके इंटरेस्ट, यानी वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब निहित स्वार्थ, ठीक है, उनके निहित स्वार्थ में वो कन्फ्लिक्ट पैदा कर सकता है, टकराव पैदा कर सकता है, ठीक है। इसलिए वो उसका सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि उनके जो एडवर्टाइजर्स हैं हो सकता है वो नाराज़ हो जाए और उनका पैसा मिलना बंद हो जाए। दस अतः एनी प्रपोजल टू कंट्रोल द मार्केटिंग ऑफ ब्रांडेड गुड्स, और अगर कोई प्रपोज़ल आता है, ठीक है, कोई प्रपोज़ल आता है ब्रांडेड गुड्स यानी जो ब्रांडेड सामान होते हैं उनके मार्केटिंग के कंट्रोल में अगर कोई प्रस्ताव आता है सरकार के द्वारा, विल बी वायलेंटली अपोज्ड, तो उसको वायलेंट तरीके से अपोज्ड किया जाता है, उसको बहुत भारी स्तर पे उसका विरोध किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक मैराग्राइन इन 1939 दिया हुआ है, ये कोई प्रोडक्ट है जिसका विरोध इतना में हुआ था जो कि प्रेस के द्वारा किया गया था। ऑन द लॉफ्टिएस्ट हाइजीनिक ग्राउंड, ठीक है, उसको हाइजीनिक ग्राउंड्स पे उसका पोस्ट किया गया था कि ये अच्छा है, मतलब
उसके बारे में अच्छाई बता के उसका पोस्ट किया गया था कि ये नहीं होना चाहिए, उसकी मार्केटिंग बंद नहीं होनी चाहिए। बाय द पेपर्स डैट कैरी द ब्रांडेड एडवर्टाइजर्स, और ये जो अपोज था यानी जो विरोध हो रहा था वो वो न्यूज़पेपर्स के द्वारा किया जा रहा था। बाय द पेपर्स डैट कैरी द ब्रांडेड एडवर्टाइजिंग, ठीक है, उस पेपरों के द्वारा किया जाता है, उस न्यूज़पेपर्स के द्वारा किया जा रहा था जिसमें ब्रांडेड एडवर्टाइजिंग होती है, मतलब किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग होती है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ एनी प्रोडक्ट दैट रिफ्यूज टू पे द हाई एडवर्टाइजिंग रेट ऑफ पावरफुल नेशनल ऑर्गन, और अगर कोई प्रोडक्ट, अगर कोई उत्पाद जो रिफ्यूज़ करता है, मना करता है एक हाई एडवर्टाइजिंग रेट देने से ऑफ द पावरफुल नेशनल ऑर्गन को, ठीक है, राष्ट्रीय अंग को, विल बी डिनाउंस्ड, तो उसको डिनाउंस्ड किया जाता है, उसको बदनाम किया जाता है, स्मैश्ड किया जाता है, उसको मतलब उसको उस प्रोडक्ट को कुचल दिया जाता है, उस प्रोडक्ट के बारे में बदनामी की जाती है, मतलब गलत सलत छापा जाता है। एंड ड्राइवन ऑफ द मार्केट, और उसको मार्केट से बाहर कर दिया जाता है। Yet you are not allowed to use any product that dissociates itself, और यहाँ तक आपको अलाउ नहीं किया जाता है, ठीक है, नहीं किया जाता है यूज़ करने के लिए कोई प्रोडक्ट जो कि डिसोसिएट्स हो जाता है, ठीक है, एडवर्टाइजिंग से डिसोसिएट हो जाता है यानी अलग हो जाता है, यानी उस प्रोडक्ट को हम यूज़ नहीं करते हैं, अलाउ नहीं होता है हमें यूज़ करने के लिए जिसका एडवर्टाइज नहीं होता है, मतलब जिसका प्रचार नहीं होता है, मतलब न्यूज़पेपर में जिसको नहीं छपता है, ज़्यादा हमें वो देखने को नहीं मिलता है, उसे हम अलाउ नहीं करते हैं यूज़ करने के लिए। एडवर्टाइजिंग रिंग, जो एडवर्टाइजिंग रिंग से डिसोसिएट अलग हो जाता है, उस प्रोडक्ट को हम अलाउ नहीं करते हैं यूज़ करने के लिए। ऑल दिस इज़ अंडरस्टैंडेबल, और ये सब जो चीज़ें होती हैं न्यूज़पेपर या प्रेस में, ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंडेबल है, मतलब उसको ये समझ में आने वाली चीज़ है पर हम नहीं समझते हैं। सिंस अ बिग सर्कुलेशन, चूँकि ये एक बहुत बड़ा मतलब सर्कुलेशन है, स्पेल्स बैंकरप्सी, और ये फिर भी इतना बड़ा होने के बावजूद भी ये बैंकरप्सी हो सकता है, ठीक है, इफ़ द पेपर्स हैज़ टू डिपेंड ऑन इट्स सेल्स फॉर इट्स रेवेन्यू, ठीक है, मतलब ये जो पेपर हैं जो बहुत ही वाइडली सर्कुलेट होते हैं, ये फिर भी बैंकरप्ट हो सकते हैं अगर ये खुद के सेल्स पे डिपेंड हो जाए, रेवेन्यू के लिए यानी अर्निंग के लिए, पैसे के लिए अगर खुद के सेल्स पे यानी बिक्री पे अगर निर्भर हो तो ये बैंकरप्ट हो सकते हैं, दिवालिया हो सकते हैं। एवरी न्यूज़पेपर्स लाइव्स इन अ परपेचुअल प्रीकैरियस बैलेंस, ठीक है, एवरी न्यूज़पेपर मतलब जो प्रत्येक न्यूज़पेपर है वो परपेचुअल का मतलब होता है लगातार, एंड प्रीकैरियसली का मतलब होता है, या प्रीकैरियस का मतलब होता है अनिश्चित या फिर खतरे में, ठीक है, अनिश्चित बैलेंस यानी संतुलन के साथ होता है, जो प्रत्येक न्यूज़पेपर होता है वो अनिश्चित बैलेंस के साथ चलता है। इट मस्ट इंक्रीज इट्स सेल टू जस्टिफाई इट्स एडवर्टाइजिंग रेट्स, ठीक है, इसको जो न्यूज़पेपर है या फिर प्रेस है उसको अपनी जो सेल्स हैं उसको इंक्रीज़ करना पड़ता है अपने एडवर्टाइजिंग रेट को जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि ये ऐड छापने के लिए बहुत हाई रेट्स लेती हैं, तो उस रेट्स को जस्टिफाई करने के लिए ये अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करती हैं। एंड टू इंक्रीज इट्स सेल्स, और अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए इट मस्ट सेल इटसेल्फ फार बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और अपनी सेल्स को इंक्रीज़ बढ़ाने के लिए ये क्या करती हैं, अपना जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है यानी जिस मूल्य पे वो अपना प्रोडक्शन करती हैं, उत्पादन करती हैं, उससे बहुत नीचे दामों पे वो अपना पेपर्स को बेचती हैं। बट इफ़ इट सेल्स मोर कॉपीज़ देन इट्स एडवर्टाइजिंग विल पे फॉर, लेकिन अगर ये ज़्यादा कॉपीज़ बेच लेती हैं जितने के लिए इन्होंने पे किया था, मतलब
जितने इन्होंने पैसे लिए थे उससे ज़्यादा कॉपी बिक जाती हैं, जितनी कॉपीज़ की पैसे प्रेस वालों ने ली थी तो उससे ज़्यादा भी बिक जाती हैं, तो इनके लिए क्या होती है, इट फेसेस फाइनेंशियल डिज़ास्टर। अगर ज़्यादा कॉपीज़ भी बिक जाती हैं तो भी उनके लिए फाइनेंशियल डिज़ास्टर उनको फेस करना पड़ता है, मतलब आर्थिक आपदा का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अगर ज़्यादा कॉपीज़ बेचती हैं तो भी उनको नुकसान हो सकता है। कॉन्सिक्वेंटली, और इसी तरह द मोर वाइड स्प्रेड एंड पावरफुल द ऑर्गन, और इसी तरह जो ज़्यादा वाइड स्प्रेड यानी जो बहुत ज़्यादा क्षेत्र में फैले हुए हैं, बहुत बड़े क्षेत्र में हैं, और जो पावरफुल ऑर्गन है यानी जो ताकतवर ऑर्गन है, अंग है, द मोर क्लोजली इट हैज़ टू सबसर्व वेस्टेड इंटरेस्ट। ठीक है, जो जितना ही पावरफुल है और बड़ा है, मतलब जिसका नेटवर्क प्रेस का जितना ही बड़ा नेटवर्क है, वो उतना ही वेस्टेड इंटरेस्ट में सबसर्व करता है, यानी लोगों के ओपिनियन को नहीं छापता है बल्कि एड्स को ज़्यादा छापता है, वो वेस्टेड इंटरेस्ट को ज़्यादा छापता है, मतलब निहित स्वार्थ को एडवर्टाइजर्स के ज़्यादा छापता है। ठीक है, यानी न्यूज़पेपर्स में ज़्यादा ऐड छापते हैं जिससे उनको ज़्यादा इनकम मिले। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। दिस मीन्स दैट द चीप डेली पेपर विच गोज़ एवरीवेयर एंड हैज़ मोस्ट इन्फ्लुएंस, इसका मतलब जो चीप डेली पेपर होते हैं यानी जो सस्ते दैनिक पेपर होते हैं, दैनिक समाचार पत्र जो कि सभी जगह जाते हैं, एवरीवेयर एंड हैज़ मोस्ट इन्फ्लुएंस, और जो ज़्यादा प्रभावित भी करते हैं, इज़ फार लेस फ्री दैन द मोर एक्सपेंसिव वीकली और मंथली। ठीक है, वो बहुत कम फ्री होते हैं यानी बहुत कम ही उनको फ्रीडम होती है दैन द मोर एक्सपेंसिव वीकली और मंथली, दैन द, और जो एक्सपेंसिव होते हैं, जो महंगे साप्ताहिक और मासिक जो पत्र होते हैं, उनके पास ज़्यादा फ्रीडम होती है इस डेली पेपर के मुकाबले। ठीक है, विच ड्रॉज अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स, और वो जो चीप डेली पेपर होता है वो बहुत ज़्यादा बिकता है, जबकि एक्सपेंसिव जो पेपर होते हैं वीकली और मंथली वो बहुत कम बिकते हैं, और इसलिए ये जो प्रोपोर्शन है, अनुपात है रेवेन्यू का, वो बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, उन दोनों के बीच में जो चीप डेली पेपर होते हैं उनका जो मतलब रेवेन्यू होता है वो ज़्यादा होता है, जबकि एक्सपेंसिव जो होता है वीकली और मंथली इनका रेवेन्यू थोड़ा कम होता है। Therefore, it is only the comparatively rich who can afford to reward independent expression of opinion, और इसलिए जो बहुत ही रिच लोग होते हैं, जो कंपैरेटिवली रिच लोग होते हैं, वही सिर्फ अफोर्ड कर सकते हैं टू रिवॉर्ड इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, यानी अपने विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति को मतलब अभिव्यक्ति की जो रिवॉर्ड है, जो इनाम है उनका, वो सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चीप डेली पेपर होते हैं इसमें एडवर्टाइज बहुत ज़्यादा होते हैं, एड्स ज़्यादा होते हैं, और जो ओपिनियंस होती हैं, पब्लिक ओपिनियंस, वो बहुत ही कम होते हैं, और बहुत कुछ उसमें मैन्युफैक्चर किया जाता है, अपने से लिखा जाता है, जबकि जो एक्सपेंसिव वीकली और मंथली पेपर्स होते हैं वो उसमें सच्चाई ज़्यादा लिखी होती है, क्योंकि उनके पास फ्रीडम ज़्यादा होती है, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, और इसलिए सिर्फ जो रिच लोग होते हैं वही सिर्फ अपने विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 7 देखते हैं। द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ अ न्यूज़पेपर्स रेवेन्यू इज़ द वेल्थ ऑफ द मैन और कंपनी, और जो सेकेंड चीफ सोर्स है न्यूज़पेपर के रेवेन्यू का, यानी जो मुख्य स्रोत है, वो एक इंसान की या फिर एक कंपनी की वेल्थ है, यानी संपत्ति है, डैट ओन्स इट, जो उसका मालिक होता है। अकॉर्डिंगली इट पॉलिसी इज़ लार्जली डिटरमाइंड बाय द पर्सनल स्पिरिट्स एंड पॉलिटिकल एम्बिशंस ऑफ इट्स प्रोप्रिएटर। ठीक है, और जो न्यूज़पेपर होती है उसकी जो पॉलिसीज़ होती हैं, उसकी जो नीति है, वो ज़्यादातर जो प्रोप्रिएटर होता है, प्रोप्रिएटर का मतलब ओनर हो गया, न्यूज़पेपर का जो ओनर होता है उसके पॉलिटिकल एम्बिशंस यानी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और जो द्वेष होती हैं, यानी
द्वेष होती है उसके पर्सनल यानी व्यक्तिगत द्वेष और जो राजनीतिक एम्बिशन होते हैं, महत्वाकांक्षाएं होते हैं, उसके हिसाब से जो पॉलिसीज़ होती हैं प्रेस की वो डिटरमाइन की जाती है, तय की जाती है, निर्धारित की जाती है। द फेलियर फॉर एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रेट न्यूज़पेपर मैग्नेट to secure a government appointment may be the signal for the unleashing of a virulent campaign। ठीक है, और फेलियर यानी जो असफलता है, एग्जाम्पल के लिए एक ग्रेट न्यूज़पेपर का जिसका नाम मैग्नेट है, टू सिक्योर अ गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट, जिसने एक गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट को सिक्योर किया है। अपॉइंटमेंट का मतलब नियुक्ति को सिक्योर किया है, वो एक सिग्नल हो सकता है। अनलीजिंग अ वरूलेंट कैंपेन, एक वरूलेंट कैंपेन का मतलब एक बहुत ही जहरीला या फिर ख़तरनाक जो अभियान है उसको शुरू करने का। इन एवरी ऑर्गन विच ही कंट्रोल्स, उस हर ऑर्गन में, उस हर अंग में, अंग का मतलब यहाँ पे न्यूज़पेपर के अलग अलग संस्थाएं बोल सकते हैं। ठीक है, उस हर संस्था में या फिर जो कंपनी है उस हर कंपनी में जिसको वो कंट्रोल करता है, अगेंस्ट द मिनिस्टर और द पार्टी विच हैज़ डिसअपॉइंटेड हिज एम्बिशन, और जो प्रेस का मालिक होता है, जो प्रोप्रिएटर होता है, उसके द्वारा एक कैंपेन चलाया जाता है उस हर ऑर्गन में या फिर हर उस संस्था में या प्रेस में जिसको वो कंट्रोल करता है, अगेंस्ट द मिनिस्टर, उस मिनिस्टर के अगेंस्ट, खिलाफ, विरोध में, और द पार्टी या फिर पार्टी के विरुद्ध में, विच हैज़ डिसअपॉइंटेड हिज एम्बिशन, जो कि उसके एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षाओं को डिसअपॉइंटेड करता है, नाराज करता है। द पब्लिक नोइंग नथिंग ऑफ द पर्सनल बायस बिहाइंड द अटैक, और जो पब्लिक होती है और जो जनता होती है वो कुछ नहीं जानती इस पर्सनल यानी व्यक्तिगत जो स्वार्थ है या फिर जो व्यक्तिगत जो हमला किया गया है, व्यक्तिगत जो दुश्मनी या फिर द्वेष है इस अटैक के पीछे, वो नहीं जानती है। एंड लिटिल ऑफ द वास्ट नेटवर्क ऑफ कंट्रोल, और इस विशाल नेटवर्क ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण के इस विशाल जाल को भी वो नहीं समझ पाती। विच टाइज अप होल ग्रुप्स ऑफ द लंदन एंड प्रोविंशियल प्रेस, उस विशाल नेटवर्क को नहीं समझ पाती, नियंत्रण के उस विशाल नेटवर्क को जो लंदन जो पूरे ग्रुप ऑफ लंदन यानी जो सारे ग्रुप्स हैं लंदन के, उनको, और जो प्रांतीय प्रेस है उनको अपने हाथों में, एक सिंगल मैन के हाथों में या फिर कंबाइन या किसी संस्था के हाथों में दी गई है। सीज ओनली द ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स, जो जनता है वो सिर्फ इंडिपेंडेंट यानी जो ग्रेट नंबर है यानी जो बड़ी संख्या है इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स का, यानी जो अलग अलग संस्थाएं हैं वो भले ही अलग अलग दिखती हैं लेकिन वो किसी एक आदमी या फिर एक उन सारी संस्थाओं पे एक ही कंपनी का कंट्रोल किया जाता है, एक ही कंपनी या फिर एक ही आदमी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। वो भले ही दिखती हैं अलग अलग, भले ही वो बहुत बड़ी नंबर होती हैं और इंडिपेंडेंट दिखती हैं, लेकिन वो यूनाइटेड होती हैं, ना सिंगल। ठीक है, और एक ही होती हैं। ठीक है, सेवेज एंड परसिस्ट कंडेमिनेशन, और इस तरह वो क्या करती हैं, परसिस्ट कंडेमिनेशन यानी वो निंदा करती हैं, इस चीज़ों की निंदा करती हैं, मतलब उस मिनिस्टर्स की निंदा करती हैं, मतलब वो पूरी मिल के पूरी ऑर्गन जो होती हैं या फिर पूरी जो वो संस्था होती है वो मिल के उस मिनिस्टर की निंदा करती है। अनलेस ही इज़ एक्सेप्शनली सीवर्ड, एक्सेप्शनली सिनिकल और एक्सेप्शनली रिजोल्यूट, जब तक कि वह एक्सेप्शनली का मतलब असाधारण रूप से, सीवर्ड मतलब चतुर नहीं हो जाता, एक्सेप्शनली सिनिकल नहीं हो जाता यानी संदेही नहीं हो जाता, और ऑफ एक्सेप्शनली रेजोल्यूट, और जब तक कि वो रेजोल्यूट नहीं हो जाता, दृढ़ संकल्पी नहीं हो जाता, एंड इंडिपेंडेंट माइंड, और इंडिपेंडेंट माइंड का नहीं हो जाता। मतलब इंडिपेंडेंट माइंड का मतलब स्वतंत्र
दिमाग वाला नहीं हो जाता, जब तक कि वो खुद का दिमाग नहीं लगा पाता, वो देख नहीं सकता, जो पब्लिक है वो देख नहीं सकती कि इसके पीछे एक्चुअली में हो क्या रहा है, तब तक कि वो इस ग्रेट नंबर को ही देखती रहेगी और इसी को सही मानती रहेगी। ही कैन स्कैर्सली हेल्पिंग बीइंग इन्फ्लुएंस्ड, और जब तक कि वो इंडिपेंडेंट माइंड सीवर्ड यानी चतुर नहीं हो जाती, तब तक कि वो खुद को इन्फ्लुएंस होने से नहीं रोक सकती। एंड हैविंग हिज वोट इन्फ्लुएंस्ड, और अपने वोट को भी नहीं इन्फ्लुएंस होने से नहीं रोक सकती। मतलब जब वो किसी मिनिस्टर से इन्फ्लुएंस होती है या फिर प्रेस के द्वारा उस मिनिस्टर के बारे में कुछ निंदा की जाती है, तब लोगों की जो वोट है वो भी इन्फ्लुएंस होती हैं। एंड इट इज़ ओड्स दैट ही विल नेवर रियलाइज, और ये माना जा सकता है कि उनको ये कभी रियलाइज़ नहीं होगा द नेचर ऑफ प्रेशर ब्राउट टू बियर अपॉन हिम, जो उन पे जो प्रेशर डाला जा रहा है प्रेस के द्वारा, वो उनको कभी रियलाइज़ भी नहीं होगा, महसूस भी नहीं होगा, उनको इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि उन पे किस तरह का प्रेशर डाला जा रहा है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।